यहाँ पर शांति धारा किसके लिए होती है और क्यों की जाती है? तो यहाँ पर हम एक छोटी शांति धारा करते हैं। शांति धारा स्वयं के ऊपर के कल्याण के लिए एक मामूली भावना है, जिस भावना को हम समस्त जीवों के कल्याण की भावना भाते हैं कि भगवान जितने भी प्राणी हैं इस जगत में, यह जल की धारा आपके श्री चरणों में अर्पित कर उन सब जीवों को परम शांति की प्राप्ति हो। जैसा हमें आपका सानिध्य मिला है, पूजन करने का अवसर मिला है, अभिषेक करने का अवसर मिला है, ऐसा अवसर हम समस्त जीवों को प्राप्त हो। ऐसी भावना के साथ एक इंद्रिय से लेकर के संगीत पंचेंद्रिय तक के जीवों के प्रति हम यहाँ पर शांति धारा के माध्यम से यह भावना, मंगल भावना भगवान के श्री चरणों में छोड़ते हैं। यह एक अभिषेक का ही रूप है। अभिषेक और शांति धारा में क्या अंतर हो सकता है, भी अंतर डाला जाए तो वो छोटा अभिषेक है और शांति धारा एक बृहद अभिषेक है, पर यह भी एक अभिषेक की ही क्रिया है। यदि हम अभिषेक की क्रिया में नहीं डालेंगे तो फिर किसमें डालेंगे? फिर दूसरा और कोई वहाँ पर दूसरा कोई अंग रखा नहीं है। शांति धारा एक अलग से अंग बनाया हो पूजा के 6 अंगों में। तो यहाँ पर शांति धारा विश्व जगत के कल्याण की भावना से वह कोई आत्मा करता है। आपको चाहे तो इस भावना के लिए और उसके ऊपर है उसे करना चाहिए शांति धारा, और मान लीजिए कि नहीं कर रहा है किसी कारणवशात, कहीं कहीं पर शांति धारा अनवट रूप से चलती है, कहीं कहीं पर लोग अष्टमी चतुर्दशी करते हैं, कहीं कहीं पर अष्टमी को करते हैं या चतुर्दशी को करते हैं। तो इसके लिए जहाँ नहीं हो रही है वहाँ कोई अपराध नहीं है, और जहाँ हो रही है वहाँ कोई पाप नहीं है। अनुकूलता को देखते हुए पर करें तो अच्छी बात है, पर इसके लिए कोई सिद्धांत नहीं है। पहले लोग अभिषेक करते थे पर शांति द्वारा होली दिवाली होती है। आज तो सब लोग करते हैं, कोई हानि नहीं है। समस्त जीवों के कल्याण के लिए भगवान के श्री चरणों में शांति धारा करते हैं। वो अपनी उस स्वयं को हमारे लिए शांति की प्राप्ति हो, जगत को शांति की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना से हम शांति धारा करते हैं और हमें करना चाहिए। इसके लिए जहाँ नहीं हो रही है या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए ऐसा ना समझें कि इसके लिए बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। इससे भी लोग मिले जहाँ लोगों ने कहा यहाँ शांति धारा कैसे झगड़ा है, तो ऐसा हटाकर दुराग्रह हमारे
हमारे लिए नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे लिए यहाँ पर सबसे पहले कोई भी शब्दों का उच्चारण हमारे लिए शुद्ध होना चाहिए। कोई भी शब्द पढ़ रहे हैं, सम्य ज्ञान की आराधना के लिए आचार्य भगवंतों ने 8 अंग बताए। कितने अंग बताए हैं? शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, अनुवाचार, बहुमानाचार। ये 8 प्रकार के उन्होंने अंग बताया कि जब अभ्यास करो सम्यक ज्ञान का तो 8 चीजें हमें उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले शब्दाचार यानी शब्द का उच्चारण होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं उस शब्द को शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध शब्द का उच्चारण यदि होगा, शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो आपके लिए उस मंत्र का प्रभाव नहीं होगा, गलत प्रभाव होगा, सम्यक प्रभाव नहीं होगा। सम्यक प्रभाव लाने के लिए हमारे लिए मंत्र का, शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे पहले परीक्षा करनी चाहिए, मतलब शुद्ध उच्चारण करनी चाहिए, सीखना चाहिए। ऐसा नहीं जैसा चाहे हम उच्चारण करने लगे, उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं यदि शुद्ध उच्चारण नहीं होगा। इसके लिए आचार्य भगवंत जब धरसैन स्वामी ने 2 शिष्यों को बुलाया था विद्या देने के लिए, तब उन्होंने उन शिष्यों की परीक्षा के लिए 2 मंत्र दिए थे। कितने मंत्र दिए थे? 2 मंत्र दिए थे। एक में अक्षर ज्यादा थे और एक में अक्षर कम थे, हीनादिक थे, और उन्होंने शिष्यों को दे दिए। तो वहां पर कहते हैं कि वो मंत्रों से जो कार्य की सिद्धि हुई वो सम्यक नहीं हुई थी, क्योंकि जो देवी आई थी एक के दान अधिक थे और एक के कम थे। इससे वो ज्ञानी महाराज थे, उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इससे क्या है, मंत्र में कहीं ना कहीं हीनाधिकता होना चाहिए, गड़बड़ी होना चाहिए। उनसे उसका उन्होंने शुद्धि किया था, तब उन्हें कार्य की सिद्धि हुई थी। तब हमारे लिए भी कोई भी मंत्र, उसका उच्चारण, उसकी पूरी शक्ति हमें प्राप्त हो तो उसका हमें शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, जैसा उसका उच्चारण होता है। यदवा तदवा यदि उच्चारण होगा तो इससे पाप का आश्रय होगा और गलत परंपरा चलेगी। इसलिए शब्दाचार का हमें ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध स्पष्ट शब्द बोले जाते हैं तो उसका अर्थ भी सामने वालों को स्पष्ट समझ में आता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि भाषा हमारे अपने विचारों को रखने का एक माध्यम होती है, तो वो स्पष्ट होना चाहिए। तब यहाँ पर हम उच्चारण करने जा रहे हैं जिन शब्दों के लिए, उन शब्दों को बहुत जल्दी भी उच्चारण ना करें और बहुत धीरे भी न करें। हम बराबर जितने में उनका उच्चारण हो जाए उतना हम उसको समय पर्याप्त दें। इतनी सकली में मत पड़िए कि उसका शब्द ही मिसिंग हो जाए। हम इतनी सटल्ली पढ़ते हैं शब्दों के लिए कि वो शब्द आधे तो साइलेंट होते चले जाते हैं, कुछ का उच्चारण होता है, कुछ का उच्चारण नहीं होता है, अंदर ही रह जाते हैं। तो हमारा उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। जिस लय में, जिस छंद में वो काव्य बनाया गया है, उसी छंद में, उसी लय में हमें उसका उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि हम जितने अच्छे से उच्चारण करेंगे उतने अच्छे से हमारे लिए पुण्य का संचय हो। अपने आवश्यकों में प्रमाद नहीं होनी चाहिए। आचार्य भगवंत स्वयं स्तोत्र पढ़ते थे तो हम लोग बैठते थे तो इतने अच्छे से पढ़ते थे, कभी उनको सकली पढ़ते हुए नहीं देखे, बहुत अच्छे से पढ़ते थे। तो हमारा भी दायित्व है, जब भी अपने आवश्यक पढ़े पुण्य तो उसी से होगा, मात्र रट्टू तोता की तरह भागने से नहीं होगा कि हमने 10 पूजाएं पढ़नी है। 10 पूजाओं को अच्छे से, 10 पूजा का समय भले एक ही पूजा में लगाइए, लेकिन अच्छे से उसका उच्चारण करिए, भागिए मत उसके लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर जो उच्चारण कर रहे हैं, चाहे महामंत्र का उच्चारण कर रहे हो, चाहे पूजा के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, चाहे शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, चाहे हम शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, कारिकाओं का उच्चारण कर रहे हो, श्लोकों का उच्चारण कर रहे हो, उच्चारण हमारा हमेशा परफेक्ट
होना चाहिए, ताकि दूसरा भी हमसे शुद्ध उच्चारण सीख सके। उसके लिए भी वो सुनने से हो सकता है उसको याद हो जाएगा। ये शुद्ध परंपरा हमारे यहाँ से चलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि वृषभवी आत्मा के लिए इन शब्दों के शुद्ध उच्चारण करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्त होती है, वचन सिद्धि होती है, क्योंकि ये शब्द शुद्ध के शुद्ध उच्चारण करने का फल है केवल ज्ञान की प्राप्ति। भले आपको कुछ भी समझ में ना आए, पर आपको शुद्ध उच्चारण करना है, सुनना है बड़े भक्ति भाव से। इससे भी आपको साथ ही साथ पुण्य का संचय होता है। यदवा तदवा पढ़ने से कर्माश्रय होता है। शब्दाचार अर्थाचार, आप उसके बाद शब्द के उच्चारण करने के बाद उसके अर्थ की ओर भी ध्यान दें कि वो शब्द आपसे क्या कह रहा है, क्योंकि शब्द से जब अर्थ की ओर जाएंगे तो आपको अंदर की यात्रा कराएगा। शब्द से अर्थ की ओर, उसके भाव की ओर गए हैं तो उसने अंदर की यात्रा कराई है, अंदर की ओर ले जाएगा। मात्र शब्दों में लगे रहेंगे तो बाहर बाहर ही घूमते रहेंगे। शब्द से अर्थ की ओर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अर्थ ही हमें पाप से बचाता है, बुरे विचारों से बचाता है, दुर्गति से बचाता है। तो शब्द के बाद उसके अर्थ की ओर जाना महत्वपूर्ण है कि शब्द आपसे क्या कह रहा है। इससे उच्चारण में भी आप यदि अर्थ जानेंगे तो उच्चारण में भी आपको बहुमान आएगा उस काव्य के प्रति, उस छंद के प्रति, जिस छंद को आप पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वो काव्य आपसे क्या कह रहा है। कभी आपने हिंदी के काव्य पढ़े होंगे, संस्कृत के काव्य, तो आपको हो सकता है संस्कृत के काव्य समझ में नहीं आते तो मन नहीं लगता, लेकिन हिंदी के काव्य आपके दिमाग में आ जाते हैं कि क्या कह रहा है, तो आपके लिए संस्कृत से ज्यादा भी आपको पढ़ने में उसमें आनंद आता हो, क्योंकि आपको वो बात समझ में आ रही है कि क्या कह रहे हैं। बीच जाने व जानते रही दूर लोगों, ये बात समझ में आ गई। जो भी गलती हो गई हो क्या हो जाए, जाने अनजाने में ये कहना चाह रहे हैं। तो शब्द जो अर्थ जब आ जाता है तो हमारा मन वहां पर फैल जाता है। शब्द भले छूट जाए लेकिन उसका अर्थ, हमें उसका भाव हमेशा याद रखना चाहिए कि भाव ये है, भाव ही हमारे काम में आने वाला होता है। भाव शुद्ध हमारे लिए कल्याण कर देता है। त्रव शुद्ध भले न रहे लेकिन भाव शुद्ध तो होना ही चाहिए। जो है वो महाराज के लिए भाव शुद्ध के माध्यम से उन्होंने केवल ज्ञान की क्या कर ली थी, प्राप्ति कर ली थी। कौन से महाराज थे? शिवभूति महाराज। तो इस प्रकार हमारा ये भाव होना चाहिए। अर्थ के बाद उसका अर्थ और शब्द दोनों हमारे लिए, दोनों का उच्चारण, अर्थ भी अच्छे से आना चाहिए और उसका शब्द का उच्चारण भी। उभय शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार और विनयाचार, जिसका उच्चारण कर रहे हैं बोल रहे हैं उसके प्रति भी विनय भाव होना चाहिए। जिन गुरु आदि ने हमें बताया है उनके प्रति भी हमारा विनय का होना चाहिए, उनका नहीं छिपाना चाहिए, उठाना चाहिए। कालाचार, काल का, समय का ध्यान रखना चाहिए कि कब सूतक पातक आदि जैसे समय में प्रयोग नहीं है, काल का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार अनन्वाचार, बहुमानाचार, बहुत मान सम्मान के साथ हमारे अध्ययन करना चाहिए, विज्ञान के साथ स्वाध्याय करना चाहिए, संकल्प लेकर के किसी इष्ट वस्तु को छोड़कर। इस तरह हमें उस ज्ञान के प्रति बहुमान होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुमान के साथ हम इन लाइनों का उच्चारण करें कि प्रत्येक लाइन को मंत्र समझें। ऐसा समझें कि ये मंत्र नहीं है, यहाँ प्रत्येक शब्द महामंत्र है, प्रत्येक शब्द में मंत्र है। बहुत बड़े भक्ति भाव से उन कारिकाओं का, उन शब्दों का, उन अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। तब यहाँ पर सबसे पहले बीज अक्षरों की बात यहाँ पर कही जा रही है। यद्यपि बीज अक्षरों का कोई ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि इनसे उत्पत्ति होती है, हमें
स्मरण करना चाहिए। प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों में बीजाक्षरों का बहुत बड़ा उपयोग होता है। जब भगवान की प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा में सबसे ज्यादा शरीर पर बीजाक्षरों का उपयोग होता है। का घा बनाए जाते हैं पूरे शरीर में, यानी पूरे 52 अक्षर पूरे पूरी ब्रह्मलिपि उनके शरीर में की जाती है। क्योंकि पूरा इसमें बहुत बड़ा पुण्य का संचय होता है। इन बीजाक्षरों के माध्यम से कई प्रकार के रोग भी दूर हो जाते हैं। बार बार बीजाक्षरों को सुनने से मानसिक अशुद्धि दूर होती है और मन में शांति है। ऐसे बीजाक्षरों को हमें बार बार उच्चारण करना चाहिए। तो यहाँ पर बीजाक्षरों के माध्यम से यहाँ पर भगवान के यहाँ पर रहते हैं। पहले तो उच्चारण हम इनका सीख लेते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम शं तम पम बम बम मम मम हम शं तम तम पम पम झं झं श्रीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय 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 नमो अर्हते भगवते श्रीमते। अब बोलिए। अब यहाँ पर ओम ह्रीं श्रीं ये सब अक्षरों का ओम पंच परमेष्टि का प्रतीक, ह्रीं 24 तीर्थंकर के प्रतीक और श्री अंतरंग और वैधव्य का केवल का समर्पण प्रतीक। अब यहाँ पर द्रावय द्रावय नमोहते भगवते श्रीमते ये सब गाए हुए हैं। द्रावय नमो अर्हते अनंत भगवते, ऐसे अनंत भगवान को हम क्या करेंगे? नमः मतलब श्रीमते, यानी श्रीमते माने अंतरंग और वैधव्य लक्ष्मी से जो क्या है युक्त है, ऐसे अर्हते अर्हते भगवते, ऐसे अर्हत भगवान को क्या नमः द्रावय द्रावय नमः नमस्कार हो। द्रावय 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 अनुसरण करें किसका? किसका? जनेन्द्र भगवान का अनुसरण करो, अनुसरण करो, बनने का अपने क्या करो? भाव बनाओ कि भगवान मैं भी क्या बनूं? मैं अनंत भगवान को नमस्कार करके भाव करता हूँ कि भगवान मैं भी क्या बनूं? आप जैसा बनो, ऐसी पवित्र के साथ में धारा करता हूँ। आपके श्री में छोड़ता हूँ। सारे विश्व जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए आरोग्यता की प्राप्ति हो, सब स्वस्थ हो, मस्त हो, ऐसी भावना के साथ। और आगे क्या करता है? ओम ह्रीं ओम मम पापम खंडय सही सही दह दह पच पच पासय पासय ओम नमो अरहं शं श्रीं श्रीं हम सं शं बम
यह सह छम छीम छूम छेम छेम छूम छौम छा छौम छम छा श्रीम राम भीम रू हेम रैम प्रो 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 हेरा द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमोहते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं जिसने सांधारा कर रहा है उसका अपना नाम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु रस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु उसी का नाम पात्र सांधारा कर रहा है काचिदर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवद अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। कहीं उच्चारण में लेकर जा रही है तो पूछ सकते हैं, उच्चारण करेंगे। अच्छे से उच्चारण करो, कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर कहा गया कि ओम ह्रीम क्रोम मम भावना भरता भगवान मम, किसी मेरे अपने क्या हो जाए, खंड पापम खंडय खंडर, मेरे सारे पाप क्या हो, खंड खंड हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। मैंने पाप किए हैं इतने अनंत जन्मों से, पाप करता आया है, जो बड़े बड़े पाप का मैंने किया है, ऐसे पाप चट्टाने हैं, ज्ञानावरणादि जो कर्म हैं वो सब क्या हो जाए, आज तक जो टूटे नहीं हैं वो खंडय खंडय क्या हो जाए, खंड खंड हो जाए। ऐसा आप क्या करो, उनको खंड खंड करो, टुकड़े टुकड़े करो, दही दही, और क्या हो जाए, टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दो, अरे छोड़ो, नष्ट कर दो, दूर कर दो। और इस प्रकार से द्रावय द्रावय दूर करो दूर करो दूर करो, पच पच पासय पासय पासय, पच हो जाए, ये सब वही सब है, पच जाए, नष्ट हो जाए, उनको अभाव हो जाए, इस प्रकार के शब्दों की भावना भाई जा रही है कि जाए, पासय पासय, नष्ट हो जाए, पक जाए, दूर हो जाए, जो भी वो मेरी आत्मा से पृथक हो, माने मेरी आत्मा में कर्म ना हो, निष्कलंक हो जाए, समस्त पापों से मेरी आत्मा दूर हो जाए, ऐसी भावना भाई जा रही है। ऐसा ऐसी भावना क्यों भाई जा रही है,
क्योंकि वो कह रहा है कि भगवान अनंत काल से मेरी आत्मा को कोई दुख देने वाला कौन है? यही कर्म है जिसने मुझे अनंत काल से सताया है। मेरा भगवत स्वरूप को इन्होंने छिपा के रखा है और मुझे शैतान बना चतुर्गति में भ्रमण कर कर्मों के कारण मिल गया है। तो मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ कि मेरे ये सारे भी कर्म हैं जो आत्मा में आकर एक हैं, उन सारे कर्मों का क्या हो जाए? क्षय हो जाए, दूर हो जाए, ऐसी भावना का हूँ। इस प्रकार की भावना मेरी बलवती हो और इन कर्मों से मुझे मुक्ति मिले। इस प्रकार के फिर वही भाव आया नीचे द्रावण भगवते श्री रस्तु माने लक्ष्मी की क्या हो? प्राप्ति हो। सम्यक ज्ञान की क्या हो? मुझे प्राप्ति हो। और संसारिक वैभव भी कामना के साथ कर रहा है तो वो भी प्राप्त हो, पर ज्ञान की प्राप्ति होगी, समय ज्ञान की प्राप्ति होगी तो बाल वैभव अपने आप प्राप्त होगा। केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वृद्धि हो और भगवान क्या हो? समय ज्ञान की अस्तु हो, प्राप्ति हो, वृद्धि हो, तुष्टि हो, अने संतुष्टि हो, वही अशांति रहती है तो क्या हो? हमेशा भावों में चलायमान नहीं रहती है मेरे परिणामों में। तो भगवान से प्रार्थना करता है, बेचैनी है वो बेचैनी हो जाए, दूर हो जाए, तुष्टि हो जाए, पुष्टि हो जाए, समृद्धि हो जाए। इस प्रकार की वो कामना शांतिरस्तु, शांति हो जाए, कांतिरस्तु। इस प्रकार ही परमात्मा का क्रांति है कि क्रांति है? कांतिरस्तु, कांति की प्राप्ति हो और कल्याण वस्तु क्या हो? यश और कल्याण की प्राप्ति हो। तो भगवान शांति हो, क्रांति हो, यश की प्राप्ति हो और कल्याण वस्तु इसकी प्राप्ति हो। मेरा कल्याण हो, ऐसी भावना यहाँ पर भाता है कि भगवान आप यहाँ पर इस में जो मेरे द्वारा जलादि छोड़ा गया है, ये इसी भाव से छोड़ा गया है कि शांति मिल जाए, शांति मिल जाए, समृद्धि मिल जाए, पुष्टि हो जाए, कल्याण हो जाए और मैं कुछ भी नहीं चाहता। अनंत काल में अशांति का स्थान था, अब मैं शांति का स्थान में कर रहा है। अब पवित्राय मैं कर रहा हूँ इस प्रकार से भगवान मैं कार्य की सिद्धि की आपकी यह शांति कर रहा हूँ। मेरे कार्य की सिद्धि हो, मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मैं परमात्मा बनूं। इस प्रकार की कामना के साथ वह भगवान की शांति धारा करता है। सर्व विघ्नार्थम और संसार के विघ्नों के निवारण के लिए कि जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो तब तक मुझे किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, मेरे धर्म ज्ञान में कोई बाधा पैदा ना करे, मेरे गृह जीवन में किसी प्रकार की बाधा ना आए। क्योंकि यदि बाधा आ जाए तो मेरा धर्म क्या होगा? छूट जाएगा। तो वो कहता है कि सर्व विघ्न जो भी हम व्यापार आदि करते हैं, जो भी घर गृहस्थी में संभ्रम आदि करते हैं, मेरी घर गृहस्थी में भी किसी प्रकार की बाधा न आए। यदि उसमें किसी प्रकार की बाधा आएगी तो हमारे धर्म ध्यान में भी क्या होगा? यही बाधा आ जाएगी, क्योंकि व्यापार नहीं चलेगा,
व्यापार नहीं चलेगा तो हमारा मन क्या होगा, इधर से उधर जाएगा, इधर जाएगा, परेशानी आ जाएगी, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो हमारा मन फिर आपकी पूजन में नहीं लगेगा। तो कह रहा है भगवान सर्व कार्य सिद्धार्थम, परमार्थ का कार्य सिद्ध हो और लौकिक कार्य भी हमारा वो भी सिद्ध हो जाए और विघ्न बाधाएं भी सब तरह से हो जाए, स्वस्थ दूर हो जाए, शारीरिक किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, पारिवारिक किसी प्रकार की समस्या ना हो, सामाजिक किसी प्रकार की समस्या ना हो और राष्ट्र संबंधी भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। तीन प्रकार में तीनों स्थानों पर क्या रहे, सर्व विघ्नार्थम, सारे विघ्नों को, सारे विघ्न दूर हो जाए ताकि मैं आपकी आराधना बहुत अच्छे से कर सकूं। यदि ऐसा रहेगा, शारीरिक स्वस्थ नहीं रहेगा, परिवार में कोई विघ्न नहीं, मेरा मन आपकी पूजन में नहीं लगेगा, राष्ट्र में कोई समस्या आ जाएगी तो भी नहीं लगेगा। इस प्रकार वह जयेंद्र भगवान की आराधना में ऐसी भावना करता है। फिर क्या करना है, श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्ठी। तो कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवान जो अंतरंग बहिरंग लक्षण से युक्त है, ऐसे सर्वज्ञ परमेष्ठी, सर्वज्ञ माने जो ज्ञान से युक्त है, ऐसे सर्वज्ञ वितरागी केवली भगवान परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः, ऐसे परम उत्कृष्ट पवित्र आत्मा को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमो नमः, ऐसे भगवान के लिए मेरा नमस्कार, ऐसे पवित्र आत्मा के लिए मेरा नमस्कार हो, जो हो चुके हैं, सर्वज्ञ हो चुके हैं, ऊपर बैठ चुके हैं, संसारी प्राणियों से हटकर अपने आत्म स्वरूप में बैठ चुके हैं, जिसका नाम लेने मात्र से शांति का संचय होता है। आत्मा को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और क्या कहता है कि श्री शांति भट्टारक प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु रारोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। श्री शांति भट्टारक प्रसादात सद्धर्म श्री बलायु रारोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सद्धर्म तो शिष्य बोलिए। यहाँ पर कहा गया श्री शांति भट्टारक प्रसादात, तो ये कह रहे हैं शांति भट्टारक शब्द का उपयोग भगवान के लिए किया गया है। अभी वर्तमान में भट्टारक का अर्थ वहां पर लगाते दक्षिण भारत में, तो भट्टारक शब्द मुनियों को आने अनंत परमात्मा के लिए उपयोग होता है। धवला वगैरह में जहाँ जैसे स्वामी को बात समझ में नहीं आई, वहाँ का भट्टारक भगवान महावीर स्वामी इस भट्टारक शांति भट्टारक प्रसादात, शांति की भट्टारक माने शांति के ज्ञान जो खजाने भट्टारक ऐसे अनंत परमात्मा अथवा शांतिनाथ भगवान ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं। तो जिनके पाद प्रसादात, जिनके चरण कमल के प्रसाद से आशीर्वाद से
सद्धर्म श्री बलायु वृद्धिरस्तु। सद्धर्म की श्री बलायु, उनके आशीर्वाद से क्या हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि सद्धर्म की क्या हो, मेरे जीवन में वृद्धि हो, और श्री श्री बने लक्ष्मी समृद्धि की वृद्धि हो, बल आयु माने बल बड़े शक्ति आयु आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि वस्तु, उनके आशीर्वाद से क्या बने कि यहाँ आरोग्यश्वर्य, आरोग्यता बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, क्योंकि सबसे बड़ी नित्या है आरोग्यता। पहला सुख निरोगी काया। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान ऐसे भगवान के आशीर्वाद से, अनंत परमेश्वर के भट्टा शांतिनाथ भगवान के आशीर्वाद से, श्री जी के आशीर्वाद से मेरे जीवन में क्या हो, मेरे जीवन में भी और सबके जीवन में क्या हो। तो सबके जीवन में पहली बात तो ये है कि सबके जीवन में सत्य की वृद्धि हो, सबको किसकी प्राप्ति हो जाए, सद्धर्म की प्राप्ति हो जाए, और क्या हो जाए, सबके में श्री वृद्धि, श्री बनाई हो। तो श्री लक्ष्मी आदि की क्या हो, ज्ञान आदि की, वैराग्य वैभव आदि वृद्धि हो, क्योंकि ग्रस्त को इसकी क्या होती है, जरूरत होती है। मुनियों को इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर ग्रस्त यदि उसके धन आदि नहीं होता है तो अपने आप में ही भावना से हो जाता है, और उसे धन की जरूरत पड़ती है ग्रस्त जीवन में। साधु के पास यदि एक कौड़ी है तो कौड़ी का नहीं, और श्रावक के पास एक कौड़ी नहीं तो वो भी एक कौड़ी का नहीं है। एक के पास होना है तो एक के पास नहीं होना ही, व्यवहार के नहीं होने की भलाई है। तो यहाँ पर ये कह रहे